और उसके आरोही के उसको फोन लगा, प्रतीक अपना कहाँ तक हो चुका था? बेसिक क्लास कब तक कर रखी थी तूने? मुझे लास्ट बताएगा कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? साइक्लिक ऑर्डर पावर साइक्लिक का हो गया था? अच्छा, मुझे बस एक दो छोटी चीजें और बतानी है बेटा, है ना? वो कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपन, है ना? शुभी आ गया, आरोही को फोन लगा ले बेटा। सबसे पहले मुझे ना ऑर्डर ऑफ अ नंबर्स चेंज करना आना चाहिए, वो सिखा देता हूँ। जैसे रूट 2 और क्यूब रूट 3 है, मुझे कंपेयर करना था यार कि ना यहाँ पर कौन बड़ा और कौन छोटा है। प्रतीक एक बात बता, ये जो एक स्क्वायर रूट है और एक क्यूब रूट है, मतलब एक का ऑर्डर 2 है और एक का ऑर्डर 3 है। देखो प्रतीक, इनके ऑर्डर चेंज करना याद है, भूल गया है, क्या सिचुएशन है ये बता। छोटी क्लास में पढ़ा होगा इसलिए भूल रहा हूँ, कर अपने कुछ। आता है प्रतीक? कैसे करेंगे थोड़ा बताएगा? बोल के बताएगा बेटा प्रतीक। तेको आता है शुभी ये ऑर्डर चेंज करना? कैसे करेंगे? जैसे इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 1/3। अब दोनों का ऑर्डर चेंज करना है तो 2 और 3 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/6 और ये 3 की पावर 2/6। इसको लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब बताओ, ये इससे बड़ा है सेम ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा? इससे ग्रेटर। शुभी याद आया बेटा ये ऑर्डर चेंज करना? मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं जाती ना? आरोही तू भी बताते, कोई ऑर्डर चेंज करना आता है क्या? जैसे मैंने अभी एक और क्वेश्चन करा देता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन हो, तो ये दोनों मैं डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा शुभी बताएगी मैं डायरेक्टली डिवाइड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। आरोही क्लियर है? दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो अपन नहीं कर सकते डायरेक्टली डिवाइड। तो 64 की पावर एक 1/4 आएगा, 7 की पावर 1/3। अब 4 और 3 का क्या ले लेंगे? 12। तो मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। आरोही ये 3 वाली बात क्लियर हुई? और इधर 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 64 की पावर 3/12 और 7 की पावर 4/12। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा मेरा 12th रूट ऑफ 64 का क्यूब, 12th रूट ऑफ 7 की पावर 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा उसके आगे 12th रूट ऑफ 64 3 बार और 7 4 बार। कैंसिल, 28 होना, कैंसिल हो ही नहीं रहा ये तो ये ऐसा ही रह जाएगा, है ना? कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है? क्या ये आ गया? शुभी क्लियर है ये? प्रतीक आ गया बेटा? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब अपन आते हैं वो शीट्स के क्वेश्चंस पे। शीट्स के क्वेश्चन में मैं वापस पूछ रहा हूँ, आरोही शीट्स के क्वेश्चंस करे तो हुए थे तेरे? प्रतीक शायद तेरे पास ये शीट है या नहीं?
तो एक काम कर, मुझे मेरे नंबर पे एक व्हाट्सअप कर। मैं अभी भेज रहा हूँ, तेरे को व्हाट्सअप कर रहा हूँ, जल्दी से कर। प्रतीक व्हाट्सअप कर दे। आरोही और शुभी तुम बताओगे कोई डाउट्स? कौन से वाले क्वेश्चन में? नंबर बोलो, बोलो। प्रतीक आया नहीं मैसेज तेरा बेटा। आ गया। करना चालू कर क्वेश्चंस बेटा तू तो, है ना प्रतीक? जब तक मैं इनकी कोई भी डाउट्स होगी तो बताऊं। कौन से क्वेश्चन में डाउट है शुभी? नंबर बोल। शुभ, आरोही तेरी कोई डाउट है? टेंथ। दिस वन। अच्छा, इसमें पहले एक लॉजिक सुन। देख तेरे पास ए बी सी इक्वल टू 1 गिवन है, हाँ या ना? देखो किसी एक नंबर को टारगेट करना है, दैट कुड बी ए, दैट कुड बी बी और दैट कुड बी सी। तो मैंने ए को टारगेट करा तो ए की वैल्यू आ गई 1/BC, ये क्लियर है? अब ए की पावर अगर कोई -1 लिखता तो 1/A इक्वल टू 1/1/BC, क्या BC वैल्यू आ जाती? क्या ये दोनों वैल्यू, पहले तो सिर्फ इतना बता, क्या ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई? अब अपन ने क्या करा, इसमें वैल्यू डाल दी LHS में। ए की जगह लिख दिया 1/BC और बी की पावर -1 को लिख दिया 1/B। क्या ये पहली स्टेप क्लियर है? अच्छा, ए की जगह, ये ए की जगह 1/BC लिख सकता हूं, ये क्लियर है? अब बी की पावर -1 है तो 1/B लिख सकता हूं, ये क्लियर है? अब ये देख, यहां पे सी की पावर -1 था तो क्या 1/C लिख सकता हूं, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, दोनों टर्म क्लियर है शुभी? अब ये देख, ए की पावर -1 की जगह क्या BC लिख सकते हैं, तो ये भी क्लियर। शुभी आराम से फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई थी क्या देखो? अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया, एलसीएम वाली स्टेप देख, यहाँ पे BC का एलसीएम आया तो BC +1 + C, ये स्टेप क्लियर है? हाँ हाँ, क्यों? यहाँ पे सिर्फ B है और तेरा एलसीएम BC है तो C की कमी है ना। एलसीएम लेना बताऊं क्या शुभी पहले बहुत डिटेल में? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर यहाँ का भी एलसीएम लिया C। अब ये सेकेंड वाला टर्म भी क्लियर है क्या? थर्ड वाला तो वैसा का वैसा। अब ये जो BC है ये सीधे ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, C भी ऊपर चला गया। अब एलसीएम फिर से लिया तो सेम एलसीएम आएगा 1 + C + BC, कैंसल आउट। अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आरोही तेरे को भी डाउट है क्या इसमें अभी भी? हाँ, लिख ले शुभी जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट डाउट पे जाएंगे।
हाँ जी, बताओ। कोई डाउट है? शुभी लिखना हो जाए तो बताना। चलो, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्या एग्जाम्पल? कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है तेरे पास बेटा? ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तेरे पास पहले दोनों फॉर्मूले लिखवाता हूँ वापस। मैंने लिखवाया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर से लिखता हूँ। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब ये क्वेश्चन देख के कई बार दिमाग में ये आता है आरोही और शुभी कि यार अपन एलसीएम ले लो। पर एलसीएम लेने पर नुकसान क्या था कि ये और ये जब मल्टीप्लाई होते भी एलसीएम लेने के बाद, तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, पर यहाँ पे माइनस आता है बीच में, इसलिए फॉर्मूला नहीं बन रहा था। शुभी समझ में आया अपन ने डायरेक्ट एलसीएम क्यों नहीं लिया? अब मैंने जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, कमी किसकी थी शुभी? ए माइनस बी की। तो एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा। क्या ये समझ में आया? बेटा देख, अब तेरे पास ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, पढ़ के बता सकती है? यही होता है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये एक्स के और वाई के टर्म में। किस बात की कमी है फॉर्मूले में? तो एक्स माइनस वाई। तो मैंने एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी करा और क्यों करा, ये समझ में आया? ठीक है, तो नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो अगर x की वैल्यू ये है तो x क्यूब की वैल्यू 28 होगी, y की वैल्यू ये है तो y क्यूब की 27 होगी। तो 28 माइनस 27, क्या ये 1 आ गया? अब x माइनस एक्स तो कैंसिल, y प्लस वाई टू हो गया तेरा ये क्वेश्चन। तो आगे कर। तो 2y हो गया। अब y की वैल्यू अपने पास क्या थी? 27 की पावर 1/3, दैट इज 3। तो 2 3 जा 6। अब इसका रीजन समझ में आया शुभी? तो रीजन लिखना। आरोही ते को भी रीजन क्लियर हुआ कि अपन ने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा? प्रतीक क्लियर है क्या ये फॉर्मूला क्यों करा ऐसा? ठीक है, लिखो। कंप्लीट कर आरोही।
जो भी ये लिखना हो गया। अच्छा, इसके बाद बताओ नेक्स्ट कौन सी डाउट है। आरोही तेरी कोई डाउट नहीं है, अभी तक निकाल ही रही है बेटा। अच्छा, अगले साल आएगी। हाँ बोलो भाई। बोल। कौन सा, इसमें दो पार्ट है क्या। कहाँ है 524, जो पेज पे का दिख रहा है। स्लाइड 24। ये वाला 256 वाला, ये बोल रही है आरोही। ये वाला। ये वाला। ये कौन सा वाला इसमें से। फर्स्ट इक्वल टू 1, तो 2x + 3 = 0। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। आरोही पढ़ाई करो घर पे। m = 0 लिखा था फॉर्मूला। डिफिकल्ट है ना।13 की पावर √x, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 8, 256। माइनस करके बता कितना आ रहा है बेटा। वन 60। तो ये 13 √x। हाँ तो मैं करा देता हूँ। √x = 2, तो x = 4। ये आ गया। हाँ बेटा। थर्ड भी कराना है क्या। कौन सा फोर्थ। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 1/3 2x + 1/2। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। = 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 4x + 1/3 = 2 की पावर -5, तो इक्वेट हो जाएंगी, पावर सेम बेस है तो। अब बता, डिफिकल्ट था इसमें से एक भी। कर अभी। ये लिखना हो जाए तो मुझे बता, तो नेक्स्ट डाउट पूछो।
आज ये खत्म कर देंगे। शुभी, तेरी और कोई डाउट? हाँ सर, इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। अच्छा, आरोही लिखना हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, आरोही हो जाए तो बता देना बस। हो गया? यस सर। ये वाला बेटा, शुभी, यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने करे थे यार बेटा। सर ये मेरा मतलब एन तक हो गया था, बट फिर ये ग्रुप चैट में जो लिखा है ऐसा सेम नहीं आ रहा अच्छा, ये आ गया। यहाँ तक आ गया। अब 2 × 2 × 3 = 12, ये रिलेशन मिल गया था देखो। था। हाँ सर। वैल्यू डालना आती है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब ये 2/x = क्या हो जाएगा? तो 2yz आ गया। सर लिखो। और भी कोई डाउट है तो फिर बताना शुभी, इसके बाद आज खत्म करना है इसे। इसके बाद बताओ। शुभी, और भी कोई डाउट है अभी पूछ ले मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम चालू करने का सोच रहा हूँ। कोई डाउट है? आरोही, ये वाला, यस सर। इसको देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप को। 3 की पावर n को क्या मैं 3 की पावर 2 होल की पावर n लिख सकता हूँ? यस सर। और ये 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ n। 27 को 3 की पावर 3 लिखा, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या पावर ऐड हो जाएगी? 1 की पावर 2n, 1 की पावर n। 2n + n कितना होता है? क्लियर? अब 3 की पावर 3n तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 9 - 1 8। क्या ये क्लियर है? यस सर। अब ये भी 8 था, ऊपर भी 8 था, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब दोनों जब डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस होती है। हाँ
तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो 3 कैंसिल सब में से, तो n माइनस एम इक्वल टू -1, तो n प्लस एम 1 इक्वल टू m। क्या ये समझ में आ गया? अब वापस देख, एक एक स्टेप, हो सकता है किसी स्टेप में देखो कंफ्यूजन हो जाए। वापस सारी स्टेप पढ़, लिखते वक्त वापस पढ़, कोई डाउट है तो वापस बता। ये हो गया अपनी शीट्स कंप्लीट। शुभी, तेरी और कोई डाउट बची है क्या इसके अलावा भी? नहीं सर, बस हो गया। मतलब मैं मान लूँ ये टॉपिक अपना खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉगरिथम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, और फिर अब एमएल के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो अपने नहीं करे हो वो वापस कर लेना, ठीक है? तो अपना इंडाइसेस ये क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये लिख लो अभी। आरोही स्टेप वापस पढ़, कोई डाउट है तो बता। फिर बैठ गया था। क्या बताओ, कोई भी अब डाउट तो नहीं आ रही इसके स्टेप्स में? हाँ सर। मतलब अब तुम्हें क्या करना है, एमएल के जो भी बचे हुए क्वेश्चन वो सारे करने हैं, है ना? ठीक है, कल अपन चालू कर देंगे लॉगरिथम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? करो आप तो बेटा बाकी क्वेश्चंस।